दिवी माने स्वर्ग होता है, उससे माने मोक्ष होता है। बस अज्ञान का नाश करो और 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान की हमेशा भावना भाओ, तो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। भावे तुम हे जीव, हे आत्मन, तुम भावना भाओ। 5 प्रकारम पंचविधम किम सम्यक ज्ञानम, कथम भूतम सम्यक ज्ञानम, अज्ञान नाशनम, अज्ञानस्य अविवेकस्य नाशनम विध्वंस का। अविवेक का नाश करने वाला होता है। कथम भाव है, शीघ्रम, लघुत्या, बहुत जल्दी से। भाविनः रुचि तस्य सावितम भाषितम 3 सहिता संगीता पुमान संयुक्तो जीवा। भावना, भावना का अर्थ रुचि है। उस रुचि से सहित होकर जिसका मन उसमें लगा है, ऐसा पुमान भावना से संयुक्त होता है। वो देवा स्वर्गस्या, स्वर्ग के और देव के। देवा जो है ना, ये षष्ठी का एक वचन है। ये द्यू शब्द से बनता, द्यौ देवौ देवाहा। षष्ठी के एक वचन बनेगा देवा, स्वर्ग के। प्रथमा का नहीं समझ लेना उसको। शिवस्य मोक्षस्य, मोक्ष का सुख, ऐसे परमानंद है लक्षण जिसका, ऐसे भाजनम अमत्रम, अमत्रम के अमूत्रम, भाजनम अमूत्र होता तो अच्छा इस श्लोक में। हाँ हाँ, ऐसे है। या फिर अमित्र का अर्थ ऐसा भी हो सकता, सीमातीत, जिसकी कोई मात्रा नहीं। अर्थ क्या किया? 5 प्रकार के सम्यक ज्ञानों की भावना कर, अर्थात इन्हें संवेदन के संस्कार से सुसज्जित कर, क्योंकि भावना के संस्कार से सहित जीव स्वर्ग के सांसारिक और मोक्ष के परमानंद रूप सुख का पात्र हो। अमूत्र होना चाहिए उसमें। बस दूसरे वाले में होता है। ऐसे पंचज्ञान विस्तरता तत्वार्थ तात्पर्य वृत्तौ प्रथम अध्याय ज्ञातव्य। 5 ज्ञानों का विस्तार देखना है तो तत्वार्थ राजवार्तिक में तत्वार्थ वृत्ति के पहले अध्याय से जानना चाहिए। मतिश्रुतावधि मन परे केवलानि ज्ञानम इति नाम निर्देश। पढ़िएण विकिम कीरै किं वा सुनिएण भाविरैण, भावो कारण बोधो सायारण बोधान। कहते हैं कि पढ़िएण विकिम कीरै किं वा सुनिएण भाव रहित। हे साधक, भाव रहिएण, भाव से रहित होकर के पढ़िएण भी, यदि तुम स्वाध्याय करते भी हो, सुनिएण, सुनते भी हो, तो ये पढ़ने और सुनने से क्या होगा? क्योंकि मूल भावों से रहित हो। क्योंकि सायार नयार भूदानम कारण भूतो भावो, चाहे श्रावक हो या साधु हो, रत्नत्रय की आराधना का कारणभूत भाव ही हुआ करता है। बहुत अच्छा।
अच्छी बात चल रही ना यार। क्या नहीं, देखो, यहाँ पर पुण्य की बिल्कुल बात नहीं है, मूलतः मोक्ष की चर्चा है। मोक्ष की चर्चा में स्वर्ग तो मिलता ही है। यत्र भावा शिवम दत्ते द्युके दुर्वर्तन। जिन भावों से मोक्ष प्राप्त होता है उनसे स्वर्ग कितनी सी दूर है, वो तो बिना उसके मिलता ही है। नहीं, द्रव्य से भी करेगा तो स्वर्ग तो जाएगा, लेकिन स्वर्ग जाकर के भी उस स्वर्ग में ही परिभ्रमण करता रहेगा, स्वर्ग से आगे मोक्ष नहीं पाएगा। क्योंकि ये जब भी वो अपने जिस भाव में स्वाध्याय करेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, उससे स्वर्ग तो मिलेगा। अपने आप में द्रव्य स्रोत का भी अध्ययन करने से व्यक्ति के पाप परिणामों में निर्मलता आती है और पापों से, बहुतर पापों से बचाव हो जाता है, बस सम्यक दर्शन से दूर रह जाता है। क्योंकि इनने कहा कारणभूतो, कारण है तो भाव है। पठितेन ज्ञानेन किम क्रियते। पढ़े हुए ज्ञान मात्र से क्या कर लोगे? क्यों स्वर्ग मोक्षम विदित? स्वर्ग और मोक्ष किससे किया जाता है? पढ़ने मात्र स्वर्ग मोक्ष मिलता है, अपितु न क्रियते इत्यर्थ। पढ़ते रहो, सुनते रहो, लेकिन भाव नहीं लग रहा है। भावना का अर्थ ऊपर किया था ना, भावना रुचि है, उससे सहित होना। रुचि माने सम्यक दर्शन, आत्मश्रद्धा ही जिन सम्यक को कारण है। बराबर। अपि शब्दात अपठितेन अपि अनभ्यस्तेन अपि जेवा अग्रे अकृते नापि ज्ञानेन स्वर्गो मोक्षस्य कृते इत्यर्थ। कहते शब्द से पढ़े बिना भी, शब्द नहीं पढ़ रहा है, अनभ्यस्त, अभ्यास किए बिना भी, और सारी विद्या जीभ पे रखी है, यही नहीं, ऐसे ज्ञान से स्वर्ग और मोक्ष मिलता है। मतलब ये है कि शब्द मात्र पढ़े हैं, अभ्यास नहीं किया है। मैंने कुछ शब्दों को जिह्वा के अग्रही नहीं किया, शिवभूति जैसे महाराज, लेकिन भाव से मोक्ष चले गए हैं, स्वर्ग चले गए हैं। ये भाव की बात है। देखो, भाव अच्छे हैं और बुरे हैं, इस बात को तो स्वाध्यायी समझ लेता है, लेकिन त्याग नहीं कर पाता है। अपध्यान का त्याग नहीं होता है। शास्त्र का ज्ञाता है, लेकिन जब कर्म का उदय होता है तो कर्म के उदय में वो इतना तीव्र प्रवाह होता है कि उसमें बह जाता है, अपने आप को संबोधन नहीं दे पाता। दूसरों को तो संबोधन ऐसा करारा देता है कि सुनकर के लोगों के दिल दहल जाते हैं, लेकिन स्वयं के उपयोग में नहीं आ पाता है। ये होता है। माँ अपने बच्चे को जिस रास्ते पे ले जाना चाहती तो बिना पढ़ी लिखी होकर के वो बच्चे का हित चाहती है, लेकिन अपना हित भूल जाती है। अपना हित कायम है, इस बात को नहीं पढ़ पाती। ये है, इसलिए प्रतिपल भाव होना चाहिए। सुनिए वा अथवा श्रुतेन आकर्णितेन, कर्ण गोचर किया ज्ञान से क्या, न किमपि, कुछ नहीं होता। स्वर्ग से मोक्ष से न भवति इत्यर्थ। स्वर्ग और मोक्ष नहीं होता। मतलब जो श्रेष्ठ स्थान सम्यक दर्शन के साथ मिलता वो नहीं मिलता।
यदि वो द्रव्य लिंग के साथ भी करे तो स्वर्ग मिल जाता है। ऐसा सर्वथा नहीं ले लेना कि अध्ययन करने से क्या रखा है। जितनी देर करोगे उतनी देर अनंत पापों से बचोगे। नहीं तो कोई समझे कि जो सुनने से हो ही नहीं रहा, पढ़ने से कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये बात ध्यान रखना कि दो प्रकार की शैलियाँ होती हैं, एक सिद्धांत शैली, एक उपदेश शैली। यहाँ कुंद कुंद महाराज उपदेश दे रहे हैं। जिन मुनि महाराजों के लिए कहना चाह रहे कि तुम संसार से छुटकारा पाओ और इतने संदर्भ दे रहे हैं, तो उनका लक्ष्य एक मोक्ष की प्राप्ति का है कि मोक्ष प्राप्त करो। लेकिन अब मोक्ष नहीं मिले और इस चीज़ को पढ़ कर के मूल भाव तो पकड़े ना, और द्रव्य क्रिया से ये आलसी हो जाए तो फिर उसकी दशा तो वैसे ही होगी कि बच्चा मचल गया ठंड के दिन। अब वो कहता है कि मैं नए कपड़े पहनूंगा, नए कपड़े नहीं मिलेंगे तो मैं ठंड में आंगन में बैठो रहूँगा। माँ कहती कि तुम्हें पुराने कपड़े पहनना होगा। अब दोनों हठाग्रह कर लेता है। माँ नए कपड़े देती नहीं, बच्चा पुराने कपड़े पहनता नहीं। ठंडी है। अब फल क्या होगा? ठंड में मरना तो मरते रहो, ठंड में ठुठरने से तो ठंड मिटेगी नहीं। इसी तरह यहाँ पर भी तुमने, आचार्य महाराज ने तो ऊंची चीज़ बताई, अब तुमने उस चीज़ को पढ़ के अध्ययन और बंद कर दिया, शास्त्र सुनना और बंद कर लिया। तो जैसे उस बच्चे की दशा हो रही है, ठंडी में ठठर रहा है, वैसे ही दशा यहाँ की होगी कि न स्वर्ग का होगा न दुर्गति में तो जाएगा, लेकिन कोई चीज़ नहीं मिलेगी उसको। भाव को समझना, सिर्फ यहाँ भाव प्रधान बात है, यहाँ क्रिया प्रधान नहीं, भाव प्रधान है मोक्ष। आगम के अध्ययन से व्यक्ति पाप से तो बचेगा। उनने एक लिखा है, सठखंड आगम परिशीलन की प्रस्तावना में पंडित हीरालाल जी शास्त्री जी ने, एक अज्ञानी व्यक्ति था, उसके घर के सामने मंदिर था, मंदिर में रोज वचनिका होती थी। वो मंदिर के बाहर सुनता था, ये कार्य करने में हिंसा है, ये कार्य करने में झूठ है, ऐसा ऐसा पांचों पापों की परिभाषा उसने सीख ली। अब गरीबी इतनी कि खाने के लाले पड़े। अब गोद का बच्चा दूध चिल्ला रहा, लेकिन 50 ग्राम दूध लाने की भी शक्ति नहीं। तो उसने सोचा कि आज हम चोरी करने जाएंगे। अब वो चोरी करने चला गया। देखो अकेले शास्त्र सुनने के परिणाम। अब वो जिस चीज में हाथ लगाता, पाप है, ये चोरी है, रख देता। फिर दूसरी चीज उठाता, ये पाप है, ये चोरी है। पूरी रात वस्तु को उठाता रहा, रखता रहा, कुछ भी नहीं लिया। जिस चीज को उठाता उसको बस यही भान होता, ये पाप है। घर के बाहर, उस मकान के बाहर निकला तो भूसा भरने की एक गोदाम थी।
अब वो गोदाम सामने देखी तो देख करके था, भूसा के चुराने में पाप नहीं कहा था शास्त्र में। भूसा नहीं लिखा कि भूसा के चुराने से भी पाप होता है। उसने वहीं पड़ा एक बोरा भर लिया। अब वो भूसा भर करके निकला तो भाग्य से वो बोरा फटा था। अब वो फटा बोरा वहाँ से टांग करके चला तो भूसा की गोदाम से लेकर के इसके घर तक लाइन बन गई भूसा की। अब सुबह मालिक उठा, देखता है चोरी हो गई। अब चोरी हो गई तो उसने पंचायत बैठा ली कि सबूत ये मिल रहा है इसने चोरी करी है, और बुलाया गया, पंचों के सामने खड़ा किया, क्यों तुमने चोरी करी है? चोरी तो की है, हमने जान करके नहीं की है। हमारा बेटा 3 दिन से तड़प रहा चुल्लू भर दूध के लिए, कोई पड़ोसी एक चुल्लू भर दूध देने को तैयार नहीं। मैं उसकी तड़पन को नहीं देख सका, उसकी भूख को बुझाने के लिए मैंने ये तुम्हारे घर में चोरी करने का निर्णय किया था। लेकिन मैं घर में घुसा और मैंने रोज शास्त्र श्रवण किया मंदिर के सामने बैठ कर के। वहाँ लिखा कि चोरी करना पाप है। अब मैं जिस वस्तु को उठाता मेरा हाथ कांपता, हृदय कांपता, मैंने कुछ भी नहीं छुआ। अब बाहर निकला तो शास्त्र में ये नहीं लिखा था कि भूसा चुराना भी चोरी है। इसलिए मैंने एक बोरा भूसा इसलिए ले लिया कि 4 आना का बिकेगा तो लड़का को कम से कम 1 लीटर दूध की व्यवस्था होगी। उसकी कहानी को सुनकर के सारे पंचों के हृदय बिल्कुल गदगद हो गए, आंखों से पानी आ गया, और पंचायत ने निर्णय किया कि इसकी व्यवस्था की जाए। और पंचों ने उसके लिए भोजन की एक गैया की व्यवस्था करके दे दिया। चोर पकड़ा तो गया, लेकिन वो इस तरह से वस्तु को पा करके आया। तो आप भाव पौड़ पढ़ के एकांत नहीं लगाना इस गाथा को कि आचार्य महाराज कह रहे क्या लाभ है। नहीं, ये ऊंची बात है, इसलिए उनके लिए क्या लाभ की बात है। अपने लिए तो शास्त्र स्वाध्याय और श्रवण हो जाए, ये बहुत ऊंची बात है। एक अनाड़ी व्यक्ति ने सुन करके इतने पाप से बचा, और उस व्यक्ति ने इस पाप के फल को, ये पाप नहीं है लेकिन ये पुण्य में बदल गया और लाभांतराय कर्म का क्षय उपशम हो गया। जनता ने उसका सहयोग कर, जनता क्या पंचों ने सहयोग कर दिया, ले लो ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। ये शास्त्र श्रवण का फल कि उसके लिए सारी व्यवस्था हो गई। पुण्य तो है लेकिन उसका भाव चोरी का है ही नहीं। चोरी करते हुए पुण्य कर रहा है, जिस चीज को उठा रहा उसमें हृदय कांप रहा भाई साहब। ये है शास्त्र में पढ़ा, ये नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, खाली हाथ निकल आया। अब उसने ये नहीं शास्त्र में पढ़ा था कि भूसा चुराना भी चोरी है, ले लिया है। ये तो ये भाव का अभिप्राय है। निर्मलता तो है ना, जिस चीज में हाथ लगा रहा है उसको पाप समझ रहा है। बिल्कुल, सुनने से ये होता है। भाव आत्मरुचि जिन सम्यक्त कारणभूत हेतुभूत, ऐसे साकार अनगारभूत श्रापकों का यतियों का अर्थ लगाना। दबेण सयल रंगा नारे तिरियाय सयल संघाय, परिणामेण शुद्धारण भाव समृतया।
अब इस भाव को पढ़ कर के, भाव पहाड़ को पढ़ के लोग छल ग्रहण करते हैं। वे कहते हैं अकेले नग्न होने से कुछ नहीं होता, पहले गुणस्थान प्राप्त करो। तो उनको ये विवेक नहीं है कि पहले कपड़े छोड़ेंगे कि पहले 7वां गुणस्थान करेंगे, क्या करेंगे। गुणस्थान पहले होता कि कपड़ों का त्याग पहले होता? नहीं, पहले तो तुम भाव लिंग करो, फिर कपड़ा तो छूट जाएंगे। वो तो क्या है कि शरीर जड़ है और कपड़ा जड़ की क्रिया है, और वो जड़ की क्रिया को तुम क्या करना है? कपड़ा पहने हुई मतलब तुम्हें मोक्ष मुनिपना आ जाएगा। अब कपड़ा पहने मुनिपना आ जाएगा, तुम्हारा 7वां गुणस्थान हो गया, दिगंबर होने की जरूरत ही नहीं। इसलिए तथाकथित विद्वानों ने अपने लिए लघु मुनि मान रखा। हम मुनियों के छोटे भैया, इसलिए हम लघु मुनि कहलाते हैं। ये छल ग्रहण कहलाता है। कहते हैं तपेण शयनंगा, द्रव्य से तो सब लोग नंगे हैं। नरे त्रिया शयल संघाया, नारकी और त्रियंचों को तो कोई परिग्रह है ही नहीं। भी यदि भाव बना लेवें तो त्रियंच के पास अपने स्वामित्व का एक तिनका भी नहीं है। निष्परिग्रह अवस्था। पक्षियों को देखो, शाम को जब अपने नीड की ओर लौटते हैं तो उनकी चोंच में एक दाना भी नहीं होता। उनको कोई चिंता नहीं कि रात्रि में घनघोर अंधकार है, भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला तो क्या दशा होगी। लेकिन सहन करते हैं, बस भाव से मुक्त है। भाव नहीं है इसलिए फल नहीं मिलता। परिणामेण अशुद्धाय भाव समणत्तणम न पता। परिणामों से अशुद्ध होने के कारण भाव श्रवण पने को प्राप्त नहीं हुए। द्रव्येण बाह्य कारणेन सकला सर्वे जीवा नग्ना वस्त्रादि रहता। द्रव्य का अर्थ बाह्य कारण माने 10 प्रकार के परिग्रह से रहित, नग्न है, वस्त्रादि से रहित। के नारका सप्ते यदो भूमि स्थिता चतुरसीति सहस्र विल संजात सत्वा। 7 भूमियां नरकों की, उनमें स्थित रहने वाले 84 लाख बिलों में उत्पन्न होने वाले सत्वा। सही लिखा कि गलत लिखा? ता में ता होना चाहिए, डबल ता होना चाहिए। सत्वा जीवा। त्रियंचश्च पशवो जीवा नग्ना ये भवन्ति। पशु तो नग्न ही होते हैं। और नारकाणाम त्रस्याम सर्वेशम, नारकी और त्रियंच ये सारे के सारे सकल संघाता, स्त्री भी शह मिलिता, कमनीय कामनी भी आलिंगता, सर्वे पुरुष समूह भी द्रव्येण नग्ना निर्वस्त्रिका भवन्ति। तो कहते हैं सकल संघात, संघात माने समूह, स्त्रियों के साथ मिलकर के, कमनीय कामनी भी, मनोहर स्त्रियों के साथ रहते हुए सभी पुरुष भी द्रव्य से नंगे होते हैं, निर्वस्त्र होते हैं।
कथम भूता ते परिणाम मनोव्यापार से अशुद्ध है, राग देश मोह आदि से कलमसित है। ऐसे भाव श्रवणत्व परिणाम दिगंबरत्व ना प्राप्त, भाव श्रवण को प्राप्त नहीं हुए, ना कर्मक्षय लक्षण मोक्ष निरीक्षा। कर्मक्षय लक्षण जिसका ऐसे मोक्ष का आज तक दर्शन नहीं किया, इति कथन का तात्पर्य। ऋग्गो पावै दुखम ऋग्गो संसार साय रे भमई, ऋग्गो नलहै बोहिम जन भावण वज्यो सुरम। कहते हैं ऋग्गो दुखम पावे, नग्न होकर भी दुख को पाओ रहा, संसार सागर में परिभ्रमण कर रहा है। जिन भावण वज्यो, जिन भावना से रहित होकर के भी नग्न दुखी है, संसार सागर में भ्रमण कर रहा है, नग्न होकर के भी बोधि को प्राप्त नहीं होता है। कहने का मतलब है कि यदि जिनेंद्र भगवान की भावना या सम्यक से रहित रहने वाला व्यक्ति बाहर से 10 प्रकार के परिग्रह का त्यागी हो भी जावे, तो उसके लिए यहाँ पर रत्नत्रय के बिना भाव शून्य कहा जाता है। ये उसकी विशेषता होती है। नग्ना पुमान प्राप्नोति लभते, निर्वस्त्र पुमान प्राप्त कर लेता। किम दुखम छेदन भेदन शूल आरोपण यंत्र पीलन कर्कच विदारण भ्राष्ट्र क्षेपण तप्त लोह पुत्तलिका आलिंगन वैतरणी नदी विशेष मंजन कूट साल मली घर्षण अशी पत्र वनच्छाया निवेशन शारीर मानस आगंत सातम नरकेषु त्रियक्षु कुमनुष्येषु कुदेवेषु च दुखम प्राप्नोति है। प्राप्नाति लिखा है, प्राप्नोति इति अभिप्राय कुंद कुंदाचार्य। नरकों में नग्न तो रहे, लेकिन नरकों के दुख देखो क्या, छेदन भेदन। छेदन का अर्थ होता है शरीर में छेद छेद कर देना, भेदन का अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े कर देना। ये छेदन और भेदन होता है। सूली पर आरोहण, सूल का अर्थ है बाणों की सैया पर लिटा देना। यंत्र पीलन, घानी में डाल करके पेल देना। कर्कच विदारण, करोंत से बीच में से फाड़ देता, जैसे लकड़ी को फाड़ देता है। भ्राष्ट क्षेपण, भाड़ में भूंज देना। तप्त लोह पुतलिका आलिंगन, तपाई हुई लोह की पुतलियों से चिपका देना। वैतरणी नदी में डुबो देना। और कूट सालमली, कृत्रिम सालमली वृक्ष के ऊपर घर्षण खींचना। जो सैमरा का वृक्ष होता ना, उसके शरीर में पूरे के पूरे कांटे कांटे होता है, और वो कांटे बड़े मजबूत होते। कांटे नहीं हैं, लेकिन ऐसी दशा होती जैसे वो एक्यूप्रेशर का पैर के नीचे रखने वाला आता ना, क्या बोलते हैं उसको, एक्यूप्रेशर है वो। कांटे कांटे जैसे पूरे, जिस पे पैर रख के खड़े हो जाते हैं ना,
तो जैसे उस प्लेट में होते हैं वैसे पूले के पूले सेमर के वृक्ष में कांटे होते हैं। अब उसको पकड़ करके उसी पे खचोड़ रहा है। ये कहलाता है सालमली घर्षण। नांगफनी तो पतले होते हैं, वो कांटे बिल्कुल वो एक्यूपंक्चर की सुई जैसे पतले होते हैं। और सीही के कांटे हुए तो जानवर के कांटे हैं, वो क्या है कि वो तिरछे रहते हैं, उस पर चल नहीं सकते। और इतना बड़ा होता कि वो खड़ा नहीं होता, लिखने के काम में आता है। ये नांगफड़ी अलग है। अभी यहाँ तो लगा है एक गुंजा का पेड़ होता है उसमें। हाँ, डिस्टर्ब होता। आप पढ़ो नरक के दुख। 80 पत्र वन। तलवार के पत्र, तलवार जैसे पहने पत्ते, उनके बन की छाया के लिए जाता है तो वे पत्ते उसके शरीर पर गिर जाते हैं। ऐसे शारीरिक मानसिक आगंतुक असाता वेदनी के उदय से होने वाले ऐसे नरकेशु त्रियक्षु, नरकों में, त्रियंचों में, कुमनुष्यों में, कुदेवों में दुखों को प्राप्त होता है। एक कुंद स्वामी का अभिप्राय है। अब जी तो आप ही योग्य जाति आदि के देवों में हो गए तो देव तो बन गए, लेकिन वहाँ पर जिंदगी भर नौकरी कर रहे हो, मिलना कुछ नहीं है। ढो जिंदगी भर भार, लेकिन एक पाई नहीं मिलेगी। ये है। यहाँ तो कम से कम इतना है कि भार ढोगे तो आपको 150 रुपया मिले ही जाएंगे, वहाँ कुछ नहीं मिलता। नग्ना संसार सागर में परिभ्रमण करता हुआ मंजन और मंजन, डूबता उखड़ता हुआ चलता। ऐसा नग्न जीव बोधि को रत्नत्रय की प्राप्ति को प्राप्त नहीं होता। अनंत अनंत संसार में परिभ्रमण करता हुआ जन्म सहस्र कोटि भी करोड़ों करोड़ों जन्म में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष कारणानि न प्राप्त होते। कथम भूतानंगना जिनश्च श्रीमद् भगवत रहस्य सर्वज्ञ बीतराग संबंधी जो भावना है, ऐसी सम्यक्त रूप भावना से रहता है। कथम स्वीरम सुचिर काल अति दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण करता रहता है। जैसा कि कहा है, कालू अड़ाई अड़ाई ज्यो भवसायरो विअणन जीवे बेणी न पत्ताई जीण साम्यु साम। तो कहते हैं कालू अड़ाणी, काल भी अनादि है, जीव अड़ाई, जीव भी अनादि है। ऐसे भव सायरु अनंत और भव सागर भी अनंत है। काल भी अनंत है, जीव भी अनादि से है और भव सागर भी अनंत है। ऐसे जीवे बेरने ना पत्ताएं, इसमें भ्रमण करता हुआ जीव ने आज तक ज्ञान को नहीं प्राप्त किया।
जैन स्वामियों समुत्तम, जैन स्वामी के द्वारा जिन देवों को और सम्यक को प्राप्त नहीं किया। इति व्याख्यानम ज्ञात्वा सम्यक दर्शनेन दृढ़ भावना कर्तव्य। ऐसी भावना करते हुए सम्यक दर्शन को दृढ़ करना चाहिए। कैसे करें? जब तक काल लब्धि नहीं आती है तब तक कुछ कार्य होता भी नहीं। प्रयास करने को कहा गया है, प्रयास करण लब्धि, करण परिणाम होना बहुत कठिन है। 4 लब्धियां तो हो जाती हैं सहज में, करण लब्धि बहुत मुश्किल है। ऐसाण भाईड़ेण किंतेण केण पावे मलिनीन पेसुणास मच्छर माया बलेण सह। कहते हैं कि हे आत्मा, णज्ञेण नग्न वेश तो लिया, उस नग्न वेश से किम पावो, क्या मिलने वाला है? इससे तो वैसाण पायडेण, इससे तो तुम अपयश के पात्र हो गए। साधु पद की गरिमा नहीं होगी तो अपयश होने में देर नहीं लगता। बस इतना है कि आप क्रिया करेंगे, लोग देखेंगे। अपयश कभी कोई सामने नहीं करता, पीठ के पीछे करेगा। यहाँ आपकी चर्या देख लेगा और वहाँ चौराहे पे खड़े होकर के जहाँ तुम नहीं होगे वहाँ कहेगा। इस जन शासन को महत्व बढ़ाने का कर्तव्य साधक का है कि वो वचनों से भी भर्त्सना ना करे किसी के। उद्वेग में आकर के यदि आप कह देते हैं तुम्हें कोड़ हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर ये विपत्ति आ जाएगी, ये वचन यदि आप बोलते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक गांव में हुआ था, एक साधक गिफ्ट बांटते थे रोज 2500 रुपए के। तो आज एक नंबर लगा तो उस श्रावक ने कहा कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, आप गिफ्ट बताओ क्या चाहिए है, वो चाहे 2500 की आ चाहे 5000 की मैं ला के दे दूंगा। वे कुपित हो गए तो उन्होंने कहा नहीं दे पैसा, तेरी पत्नी मर जाएगी। अब वो तो उन्होंने सहज में कहा होगा, लेकिन 8 दिन बाद सही में पत्नी मर गई उसकी। वो पत्नी मर गई तो उस व्यक्ति ने पूरे गांव में ये बात कर दी कि इनने ये कहा था इसलिए मेरी पत्नी मर गई। अब वो ये नहीं कह रहा कि नहीं सालों से खटिया पे लेटी थी, कुछ नहीं। अब वो जवान भी थी, 40 साल की उम्र थी और वो मर गई। तो भी मुश्किल पड़ गया कि अपयश तो हो ही गया उनका, भले ही आपका भाव कुछ भी ना हो। इसलिए किसी व्यक्ति को यदि भावुकता में आप कहते हो तो ये बहुत बड़ा अनर्थ होता है। और ऐसा कह दिया एक्सीडेंट हो जाए तुम्हारा
और वो एक्सीडेंट आप मरने की भावना बना ली उसने, तो ये संकल्प ही हिंसा हो गई, श्रावक पद भी नहीं रहेगा। ये संकल्प आ गया आपका, घोर मिथ्यात्व की कोटि में चला जाओगे। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अभी देखो श्रावक की भावनाओं में भी ये भावना आ जाती है, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानानुभाषणम। क्रोध का त्याग करो, क्रोध में असत्य हो जाता है, और क्रोध व्यक्ति करता है तो सब भूल जाता है। ये बहुत बड़ी विचित्रता है। इसलिए एक तो साधक को मौन रखना, लेकिन आदत में ये आ जाता है कि मौन तो एक क्षण को रह नहीं पाते। जैसे दुकानदार ग्राहक को देखते सामयिक छोड़ के भाग जाता है, ग्राहक नहीं छोड़ेगा, सामयिक छोड़ देगा, बाद में कर लें और 1 घंटा बैठ लें ज़्यादा, लेकिन ग्राहक चला गया तो क्या होगा। ये सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। इसका दायित्व तो स्वयं का होता है, किसी दूसरे का नहीं होता है। हमारी चेष्टा का फल हमें मिलेगा, आपकी क्रिया का फल आपको मिलेगा। और फिर जिससे जो कह रहे हैं वो मिलता है। देखो श्रीपाल ने महाराज को कोड़ी कहा और 700 लोगों ने समर्थन किया, 700 के 7 कोड़ी हो गए। महाराज को चंडाल कहा तो उनको भी चंडाल बनाया गया। और सूली का आदेश चंडाल पुत्र है। अब उस सूली तक जाते जाते बचा लिया रैण उसने, गुणमाला ने। वो बात की बात है। काश गुणमाला प्रयास नहीं करती कि ये चंडाल पुत्र के लक्षण है ही नहीं इसमें। श्रीपाल तो बहुत महापुरुष, और स्त्री के पास पुरुष से ज़्यादा पार की दृष्टि होती है, बहुत पैनी दृष्टि है। और एक क्षण में व्यक्ति को पकड़ लेते हैं कि लायक है कि नालायक है, एक क्षण नहीं लगता। इसलिए लिखा भी है कि माँ जिस बेटे को 20 साल में आदमी बनाती है, लायक बनाती है, स्त्री या पत्नी 20 मिनट में नालायक बना देती है इसको। ये इसमें आराध्य सूत्र में आया है। देख लो, समय हो गया, इतना ही रखते। जवाणी के ज्ञान से सूझे लो काला, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे धून।